मैंने कुछ एविडेंस ऐसे देखे जो मुझे दिखाए गए कि इसमें वीडियो कॉल्स हैं जो मोमिना की तरफ से उनकी वाइफ के दरमियान में है, जिसमें वो भी रो रही हैं, मोमिना भी रो रही हैं, और वो तभी की हैं, पिक्चर्स भी दिखा रही हैं, वीडियो वो तभी की हैं कि जब तक मोमिना को नहीं पता था वो मैरिड है, जैसे ही उनकी अहलिया ने राब्ता किया, सुमेरा खान ने राब्ता किया और बताया कि ये तो मैरिड है, तो आप देखें एक लड़की के लिए खुद भी ये एक ट्रोमेटिक सिचुएशन है कि मुझे आज पता चल रहा है कि ये मैरिड है। और मोमिना ने उनको बताया कि मुझे तो खुद भी नहीं पता था। आप देखें इनके बड़े भाई, इनकी बड़ी बहन हमारे घर 3 बार आए हैं रिश्ता लेने के लिए। आप किस तरह लेके जा सकते हैं किसी के घर रिश्ता जब आपको पता है कि आपका भाई मैरिड है? और एक दफा भी नहीं जी, 3 बार रिश्ता लेके आए हैं। मैम रिमशा, क्या इनको उस वक्त तक पता नहीं था जब नहीं पता था, ये बात हमें नहीं पता थी। और इनको किस दौर में पता चली है ये बात? 2022 में 2022 में एंड में। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा कि ये जो वीडियोस दिखा रहे हैं 2021 तक राब्ते होते रहे हैं इनकी वाइफ के और इनके मोमिना इकबाल के। मुझे तो नहीं पता, हमने ये सारे एविडेंस एनसीसीआई को दिए हैं खुद। ठीक है। और अगर आप मुझे बताएं कि चले अगर इसको इस तरह भी करें कि अगर उनको पता भी था और वो एक अरसे तक, क्योंकि देखें दीन में है कि आप ज्यादा शादियां कर सकते हैं, अगर चले इसको पता भी था और ये बात यहाँ तक चल भी रही थी तो लेकिन हमारा तो अपना जाती केस भी यही है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, ये फ्रॉड था। और अगर हो गया, मैंने अगर स्टेप बैक कर लिया कि मुझे इस सिचुएशन में कंटिन्यू नहीं करना और मुझे ज़बरदस्ती उसमें रखा जा रहा है, मुझे हरास किया जा रहा है, तो ये ज्यादती है ना। अगर मैं ये क्यों एक्सेप्ट कर लूँ कि जी मुझे पता था फिर भी मेरी मर्जी थी, वो नहीं कर सकती। मैडम साहब, डिस्प्यूट क्या है? व्हाट इज द डिस्प्यूट? ये दो पार्टीज डिस्प्यूट यही है कि जब शादी हुई है, देखें मोमिना अगर शादी कर रही हैं तो उनका हक है वो करें, ठीक है। आप भी कॉमन सेंस में बता दें कि अगर हम अपने घर में शादियों में मसरूफ थे तो हम जाके क्यों इनको अप्रोच करें? मैं वही सोच रहा हूँ कि ये क्या हुआ, क्या ये इनकी तरफ से जब जैसे ही मीडिया में बात निकली कि मोमिना शादी कर रही हैं, इनकी तरफ से निकली नहीं, हमारी तरफ से जैसे निकली तो इन लोगों ने हमारे वेंडर्स को एक को कॉल करके, जो हमने सबूत जमा कराए हैं, हमारे वेंडर्स को धमकियां दी कि मोमिना की शादी कोई नहीं करेगा। और हमारा 17 दिन पहले हर बंदे ने इवेंट कैंसिल कर दिए कि सामने MP है, हम आपका इवेंट नहीं कर सकते। ये हुआ? हम जी, ये मैं आपको दिखाऊंगी भी सबूत, NCCI को भी हम दे के आए हैं। हमारे लिए सिचुएशन इतनी तंग कर दी गई थी, हमें भी पता है सामने कितने गंदे लोग हैं। अगर हम सामने आए, आप सोचें हमारे पास ऑप्शन नहीं था। मैं वही तो पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि 2 खवातीन वो किस तरह इस चीज़ के बारे में खड़ी हो गई हैं, जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें फाइनेंशियल गेन था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लिया गया, इसमें फ़ायदे लिए गए। मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि अगर ये अब जाके MP इलेक्ट हुए हैं, उससे पहले इन्हें कौन जानता था? 2024 में हुए हैं जी, उससे पहले इन्हें कौन जानता था? तो सोशल बेनिफिट्स देने की कैपेसिटी में मोमिना थी या साकिब खान चद्दर थे? यानी कि फेम देने की में जी। और इनकी कैंपेन्स भी अगर उन्होंने किया, इनको तो कोई जानता नहीं था, मीडिया इनके इंटरव्यूज़ लेने के लिए नहीं जाती थी, मोमिना के नाम से इन्होंने शोज़ भी किए हैं। तो किन सोशल बेनिफिट्स की बात हो रही है? आप पूछे ना कौन से सोशल बेनिफिट्स दिए हैं। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स दिए हैं तो ये तो सवालिया निशान है कि ये MP होकर अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहे हैं। साबित भी करें कि जी हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स भी दिए हैं। अच्छा, फिर एक वो बात आती है, क्योंकि ये मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ जो उन्होंने पब्लिकली आपके ऊपर गए। एक वो गाड़ी के बारे में कहते हैं, एक उन्होंने कहा कि एक फॉर्च्यूनर था, वो उन्होंने अपने नाम पे करवा लिया और उसी में वो अदालत भी आई, जिसके बारे में उन्होंने जाते हुए कहा भी कि मेरी गाड़ी पे आए हैं। क्या वो गाड़ी उनकी है? सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि चलें मैं कह लेती हूँ अगर इनके एलिगेशन सही भी होते, जो कि सरासर झूठ हैं होते, तो आप पहले इतना टाइम से सोए हुए थे। जब आप MP होने की हैसियत से एक बोगस FIR करा सकते हैं तो आप अपना रिकवरी का सूट फाइल नहीं कर सकते? आप अपना केस फाइल करें, कोर्ट का रास्ता लें, हमसे अपनी चीजें वापस ले लें। अगर होती तो सूट फाइल करना करें ना, क्यों नहीं कर रहे? आपको लगता है कि अगर वो करेंगे तो आप वापस दे देंगे चीजें? मैं मान ही नहीं रही, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए हमारे पास सबूत है, मैं इसलिए आज आके खड़ी हूँ, मैं धड़ल्ले से बात कर रही हूँ। मैंने एप्लीकेशन जमा क्यों कराई है? क्योंकि मेरे पास सबूत है। इन्होंने क्यों नहीं कराई? आप MP हैं, आपको क्या कानून पे यकीन नहीं है? अगर आपका असर रसूख इतना है कि आप झूठी FIR करा सकते हैं तो आप एक रिकवरी नहीं करा सकते अपनी चीज़ों की? कुछ होगा तो रिकवरी भी कराएंगे ना सर। और दूसरा, मुझे नहीं समझ आता, सारा पाकिस्तान इस वक्त ये सवाल पूछ रहा है, क्या ये जस्टिफिकेशन है इस बात की कि अगर किसी ने मुझे गिफ्ट दिए हैं तो वो मेरी ज़िंदगी पे काबिज है? अगर मेरी बहन इस सारे प्रेशर में सुसाइड कर लेती और मैं आके ये रिक्वेस्ट आपसे कर रही होती, तब भी आप मुझसे ये सवाल पूछते कि रिमशा वो तो गिफ्ट आया था। क्या बात कर रहे हैं आप सब लोग? ये किस तरह की बात मुझसे सवाल भी किस तरह पूछ रहे हैं? और मैं आपको फिर यही बोल रही हूँ, आप भी आदमी, आपको ये बात पता है कि इस तरह की सिचुएशन में जब अगर मेरा भी रिश्ता होता है, आपका रिश्ता होता है, शादी होती है, तहाइफ दोनों तरफ से जाते हैं। मैं अब एक एक रसीद लेके आनी शुरू हो जाऊँ कि हमारी तरफ से महंगी घड़ियाँ गई हैं, हमारी तरफ से क्या क्या गया है। ये किस तरह की बातें हैं? ये सारा मीडिया, सारे पाकिस्तान की अटेंशन को डाइवर्ट किया गया, इस तरफ लाया गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि
अब वो साकिब खान चद्दर जिस तरह उनको नज़र आ रहा है चीज़ें हो रही हैं, क्या उनकी तरफ से ये अप्रोच किया गया कि बस रुक जाएं? जी हमें किया गया, बार बार किया गया, प्रेशर भी इस चीज़ का डाल रहे हैं। लेकिन आप बता दें, औरत होने के नाते मैंने उनकी अहलिया के बारे में कभी कोई बात नहीं की। मैं कर सकती हूँ ना, क्योंकि मियाँ अली इशफाक साहब ने ये बोला है जी गटर ना खोले, गटर उन्होंने खोला है, चौक में अदालत आपने लगाई है, और वो भी बेसलेस। मैं खड़ी होकर बहैसियत औरत कह रही हूँ अपना कोई भी एक चीज़ साबित कर दें। इनका क्या बनता था अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी कि इतना पर्सनल होते हैं? ये मेरे साथ इतने पर्सनल क्यों हैं? ये मेरी बहन के साथ क्यों हैं? हम औरतें होकर हमने अगर इनकी अहलिया पे कोई बात नहीं की, इन्होंने कैसे कैरेक्टर पे बात कर दिया? अगर मामले इदारों के हाथ में थे, हमने भी अगर कोई बात नहीं बोली, मैं अगर NCCIA से बाहर आके अगर देखें सर मैंने इंटरव्यू दिया है तो मैंने उसमें अपना क्लेम भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी ये साबित हो जाए, हम अपने एविडेंस जमा करा के आए हुए हैं, जैसे ही साबित हो जाएंगे हम मीडिया के आगे रख देंगे, हम अपना क्लेम भी रख देंगे। मैं झूठी और हवाई बातें नहीं करना चाहती। मैं इधर बैठ के अभी आपको कह दूँ कि साकिब खान के पास जो 2 गाड़ियाँ वो मैंने दी हुई हैं, तो क्या आप सवाल पूछने लग जाएंगे? आप यकीन कर लेंगे? तो किस तरह मेरी बहन पे किया गया? वो कोई घर बैठी औरत होती ना तो आप मुझसे ये बातें पूछते। आपको भी पता होगा, आप इंडस्ट्री से पता करा लें कि उनका एक पे चेक कितने का होता है। तो एक इस तरह की औरत के बारे में कि जो खुद इंडिपेंडेंट है, जिसके लिए ये इतने पैसे कोई मायने नहीं रखते, आप उसको गोल्ड डिगर का एक नैरेटिव देना चाह रहे हैं, क्या ये जायज़ है? नहीं। क्या मेरा, चले मैं कहती हूँ मैं गोल्ड डिगर हूँ, ठीक है, मैं गोल्ड डिगर हूँ, मैंने क्या आपसे गन पॉइंट पे पैसे खाए? और अगर आपने खिला दिए तो क्या अब आप मेरी जान पे आपका हक हो गया? और ये इनकी कैपेसिटी है, इनकी इतनी सैलरी है, मैं ये बात हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। देखें मेरे दिल में चोर होता तो मैं ये मामले से पीछे हट जाती। मैं चाहती हूँ कि ये 18-20 करोड़ साबित करें हम देनदार हैं। आपको पता है मैं भी यहाँ तक इसी बात पे सोचता रहा जब मैं ये सारा केस सुन रहा था। इवन मैं अली इशफाक साहब के पास भी गया, मैंने वो सारे जाके, उन्होंने मुझे तमाम वो एविडेंस दिखाए हैं, वो बातें होती हुई दिखाई हैं, वीडियो कॉल्स दिखाई हैं, वो उन्होंने मुझे CDRs निकलवा के दिखाई हैं कि फ़लाँ डेट तक रब्ता था, फ़लाँ चीज़ तक रब्ता। तब तक मैं यही सोच रहा था कि ये प्रोसेस क्या है, ये आपने केस किया क्यों है और क्यों शिकायत की। अब मुझे जाके ये लग रहा है ऐसा कि आपका सिर्फ मुद्दा इतना है कि नो मीन्स नो। आपका मुद्दा ये है सिर्फ कि आपको अगर तंग किया जा रहा है, वो शादी करना चाह रही हैं, वो मूव ऑन कर चुकी हैं, ये परसू कर रहे हैं, ये परसू कर रहे हैं। और आप देखिए, मुझे सिर्फ आप बता दें कि ये सब क्यों हुआ है। पहली कॉल हमें आई है, हमने NCCI को साबित किया जी, मैं तभी उनको बुलाया। जी ऐसा ही है। अगर उनकी तरफ से पहली कॉल आई है तो सारा मुद्दा यही था कि जी मोमना की शादी मैं कहीं नहीं होने दूंगा, ये कहा गया था। जी, अच्छा, आपकी दरखास्त में लिखा हुआ है कि एक लेटर हेड पे लिख के दिया, वो लेटर हेड कब का था? वो पेपर कहाँ से बीच में आ गया? वो लेटर हेड यही है कि इन्होंने जब 2024 में भी जब चीज़ें ख़त्म होनी शुरू की थी, बारहा मोमना को धमकियाँ दी जा रही थी, उसमें इनकी अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है कि तुम वाजिबुल कत्ल हो अगर तुम मुझसे शादी नहीं करती, और नीचे इनके सिग्नेचर हैं। ये बात मैंने इसीलिए नहीं छोड़ी, मैं अगर कोर्ट में भी चैलेंज करूंगी, पहले तो NCCI वो प्रूव करेगी कि वो मैसेज इन्हीं की तरफ से भेजा गया हुआ है, हैंड रिटन नोट इन्हीं की तरफ से भेजा गया हुआ है। नोट किस तरह भेजा गया है? वो एक पिक्चर की सूरत में भेजा गया, लिख के हैंड रिटन नोट है जो कि पिक्चर की सूरत में WhatsApp पे भेजा गया। जब आप देखें कोर्ट में भी अगर उसको मैं चैलेंज करती हूँ या आप करेंगे तो हैंड रिटन एक्सपर्ट्स बैठेंगे, हम हर चीज साबित कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ ना, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? बाज़ दफा कुछ लोग लाड में भी लिख देते हैं इस तरह की बात। चले एक दफा आप कर देंगे, ठीक है, लाड में आप ये कहते हैं कि तुम वाजिबुल कत्ल हो, अगर आप पता नहीं लड़के लड़कियां क्या क्या लिखते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल, अगर आप इसको ये रंग दे रहे हैं कि लाड में है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि तब भी मामला खत्म हो चुके थे। और उसके बाद लड़ाई के दौरान ये लिख के दिया गया। जी, और उसके बाद उन्होंने एक और मैसेज ही किया हुआ है, उसमें ये भी हैंड रिटन ही नोट है कि उसमें उन्होंने बोला कि तुम मुझे ब्लॉक कर देती हो तो तुम ये समझती हो मुझे तुम्हारा पता नहीं है कि तुम क्या कर रही हो, सो बी केयरफुल। नीचे फिर से सिग्नेचर है। अब आप बता दें ये लाड है कि जिसमें अगली ने आपको ब्लॉक किया हुआ? दूसरा वाला तो नहीं लाड है, ये मैं उस पे कहूंगा कि वो लाड नहीं है, ये भी हमने जमा कराया। ठीक है।